जय हिंद साथियों। मैं हूं लोकेश कुमार। आपको स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैथ गोल्ड संजय यादव में। आज हम दोस्तों आप लोगों के बीच जो क्वेश्चन लेके आए हैं वह क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का छठा क्वेश्चन है। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो हमें कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं। इसको बराबर करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि न्यून कोण क्या होता है। न्यून कोण क्या होता है? तो न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण का माप, ध्यान देंगे, जिस कोण का माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो। जिस कोण का माप 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम हो वैसे कोण को हम लोग न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है इसको प्रूफ करना है कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज का अब नामकरण करने की बात करते हैं। तो ये हम तो जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ये कोण 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इसका नाम देंगे ए, ये हो गया हमारा बी, इसका नाम हो गया सी, क्योंकि ये दोनों कोण को क्या करना है, प्रूफ करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर। तो हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में तीन ही कंडीशन होती है। पहला लंब, दूसरा आधार और तीसरा कर्ण। और ये भी आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए थे कि सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हमारा कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, उसके बाद लंब, उसके बाद जाके क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। और लंब को हम लोग एच से दिखाते हैं, सॉरी कर्ण को एच से दिखाते हैं, कर्ण को एच से दिखाते हैं, लंब को पी से दिखाते हैं और आधार को बी से दिखाते हैं। ये तीन कंडीशन हो गया। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे या हल लिखेंगे। हल में दिया गया है, क्या है, दिया गया है, ठीक है दोस्तों। देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि cos ए बराबर cos बी, ये हमारा दिया गया है। दिया गया है तो सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए यहाँ पे, तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ देखिए बनाने का तरीका, यहाँ तो लिखेंगे कि cos ए बराबर cos बी, जो कि क्या है, दिया गया है, दिया गया है ना, दिया गया क्वेश्चन में। ध्यान दीजिएगा, cos ए बराबर cos बी क्या है, दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर जो होता है वह होता है आधार बटा कर्ण। cos में लंब का कोई रोल नहीं रहता है, cos में लंब का कोई रोल नहीं रहता है, यानी cos थीटा में होता है आधार और कर्ण, आधार और कर्ण। तो यहां लिखेंगे a बटा के बराबर a बटा के, बट यहां पर चेंज होता है। यदि हम cos a लिए, a यहां पर हो गया तो ये न्यून कोण हो गया। तो न्यून कोण के सामने का भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। न्यून कोण के सामने के भुजा को लंब बोलते हैं। तो cos में लंब नहीं चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार हमारा क्या हो गया, AC। आधार क्या हो गया, AC। आधार हम यहां पर लिखेंगे AC, देखिएगा यहाँ पे अच्छे से, आधार क्या हो जाएगा हमारा AC और कर्ण हो जाएगा AB, कर्ण हो जाएगा AB। उसके साथ अब cos B, तो B हो गया हमारा न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने का भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। तो cos में लंब नहीं चलता है, आधार और कर्ण। यदि इसको हम लंब लिए B के अनुसार तो नीचे वाला आधार हो गया। तो आधार का नाम क्या होगा, BC, कर्ण क्या हो जाएगा, AB। ध्यान देंगे AB से AB हमारा कैंसिल हो गया, क्या बचा, AC बराबर
बी सी। ध्यान दीजिएगा, ए सी, जब ए सी की बात करते हैं तो कोण ए, तो कोण ए के सामने की भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं ना। जब लंब बोलते हैं, जब ये दोनों बराबर हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण बी, यही प्रूव्ड हो गया। ये ध्यान देंगे